नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और साथ में जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत का क्या महत्व है। तो आइए बात करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इंदिरा एकादशी का व्रत का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सनातन धर्म में एकादशी का जो व्रत है वो जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस साल इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का क्या महत्व है। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी को बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रख कर एकादशी का श्राद्ध करता है तो साथ ही भगवान विष्णु जी का व्रत करता है, उनकी पूजा करता है और साथ में कथा सुनता है या फिर कहता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के 7 पीढ़ियों के जो पितर होते हैं उनको पाप से मुक्ति मिलती है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नामक का एक प्रतापी राजा था जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे पुत्र पौत्र धन्य धान्य सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके पिता जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वो अभी भी यमलोक में ही हैं। ये संदेश सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि अगर वह अश्विनी माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी और साथ में बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी से इस व्रत की विधि पूछी। इसके बाद इंदिरा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी की पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया और ब्राह्मण को भोजन कराया और दान पुण्य आदि भी किया। जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हुई। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और महत्व की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में कमेंट में जय माता की लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की।